आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी ने साइंस, मेडिकल साइंस और ह्यूमन लिमिट्स पर ही सवाल खड़े कर दिए। इस कहानी का नाम है द मैन हु नेवर स्लेप्ट। कभी आपने सोचा है कि अगर इंसान कई दिनों तक न सोए तो क्या होगा? आमतौर पर स्लीप डिप्रिवेशन से इंसान मेंटली अनस्टेबल हो जाता है, मेमोरी लॉस, हेलुसिनेशंस और यहां तक कि ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। लेकिन आज की कहानी इन सारे मेडिकल थ्योरीज को चुनौती देती है। ये कहानी है थाई एन्गॉच की। थाई एन्गॉच एक साधारण किसान थे, एक नॉर्मल लाइफ, खेतों में काम, परिवार और एक पीसफुल रूटीन। लेकिन साल 1973 में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसी साल उन्हें एक तेज वायरल फीवर हुआ। फीवर ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद एक अजीब चीज शुरू हुई। उन्हें नींद आनी ही बंद हो गई। शुरुआत में सबको लगा कि ये टेम्पररी इंसोम्निया है। डॉक्टर्स ने कहा स्ट्रेस होगा, फीवर के बाद वीकनेस होगी, कुछ दिनों में स्लीप साइकिल नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते, महीने और फिर साल। थाई एन्गॉच सो ही नहीं पाए। ना डीप स्लीप, ना रीम स्लीप, ना ही कुछ मिनट्स की पावर नैप। डॉक्टर्स ने उन्हें अलग अलग मेडिकेशंस, स्लीपिंग पिल्स और सेडेटिव्स दिए, पर हर ट्रीटमेंट फेल हो गया। मेडिकल साइंस कहती है कि बिना नींद इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन थाई एन्गॉच हर दिन जिंदा ही नहीं थे, बल्कि पूरी तरह फंक्शनल थे। वो खेतों में काम करते थे, भारी वजन उठाते थे, लॉन्ग आवर्स तक फिजिकली एक्टिव रहते थे। डॉक्टर्स हैरान थे, रिसर्चर्स कंफ्यूज्ड थे। कई मेडिकल टीम्स ने उनका ब्रेन स्कैन, ईईजी और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया, लेकिन कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। उनका ब्रेन नॉर्मल था, हार्ट नॉर्मल था, बॉडी में कोई मेजर एबनॉर्मैलिटी नहीं, सिर्फ एक चीज मिसिंग थी, स्लीप। ईयर्स के साथ उनकी हालत और स्ट्रेंज होती गई। रात में जब पूरी दुनिया सोती थी, थाई एन्गॉच अकेले जागते रहते थे। उन्होंने रात काटने के लिए एक अलग रूटीन बना लिया। कभी खेतों में घूमते, कभी घर की मरम्मत करते, कभी हेवी फिजिकल लेबर, क्योंकि अगर वो आइडल रहते तो मेंटल फैटीग बढ़ जाती थी। उन्होंने बताया कि उन्हें नींद न आने से थकान महसूस होती है, लेकिन वैसी नहीं जैसी हम इमेजिन करते हैं। उनका कहना था, मेरा शरीर टायर्ड होता है, लेकिन दिमाग सोने की कमांड ही नहीं देता। ये बात साइंस के लिए अलार्मिंग थी। नॉर्मल ह्यूमंस में स्लीप ब्रेन की रिपेयर सिस्टम होती है। मेमोरी कंसोलिडेशन, हार्मोन रेगुलेशन और इम्यून रिकवरी सब स्लीप के दौरान होता है। फिर सवाल ये था, अगर थाई एन्गॉच सोते ही नहीं तो उनका शरीर खुद को कैसे रिपेयर करता है? कुछ साइंटिस्ट्स ने स्पेक्युलेट किया कि शायद उनका ब्रेन माइक्रो रेस्ट स्टेट्स में चला जाता हो, यानी बिना एक्चुअल स्लीप के ब्रेन कुछ सेकंड्स के लिए रेस्ट मोड में चला जाता हो। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी थी, प्रूफ नहीं। आज तक कोई यह कंफर्म नहीं कर पाया कि थाई एन्गॉच की कंडीशन का एग्जैक्ट रीजन क्या है। ये न पूरी तरह इंसोम्निया है, न कोई नोन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये एक मेडिकल मिस्ट्री है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि डिकेड्स तक बिना सोए रहने के बावजूद उन्होंने एक लॉन्ग लाइफ जी। न कोई मेजर मेंटल ब्रेकडाउन, न कंप्लीट फिजिकल कोलैप्स। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि ह्यूमन बॉडी और ब्रेन की लिमिट्स हमारी टेक्स्ट बुक से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। साइंस हर सवाल का जवाब नहीं जानती, और थाई एन्गॉच इसका लिविंग प्रूफ है। जब भी आप आज रात अपने बेड पर जाएं और नींद ना आने की शिकायत करें, तो एक बार इस इंसान को जरूर याद करना, क्योंकि कहीं दुनिया में कोई ऐसा भी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी बिना सोए गुजार दी और फिर भी जिंदा रहा।